Students, we will study chapter 14. Our chapter 14 name is Steps into the Unknown. Journey to the River Sea is the story of Maya, a young orphan girl who sets off into the Amazon with her governess. जो रिवर सी की जर्नी है, ये स्टोरी है कि जो यंग ऑर्फन गर्ल है जो अमेजोन की मतलब अपने गवर्नेंस के साथ जाना चाहती है, वहाँ पे सेट ऑफ करना चाहती है. शी flowers, birds, fun, and a loving family, but finds a rude uncle and their spoiled daughters. वो फ्लावर्स, बर्ड्स और फन के अलावा भी वो एक लविंग फैमिली चाहती है, लेकिन उसे रूड अंकल और आंट मिले और उनके स्पॉइल्ड डॉटर्स मिली. Maya gets involved in a mystery with a young Indian boy and becomes part of the adventure she has always dreamed of. माया ने इन्वॉल्व किया एक मिस्ट्री में एक यंग इंडियन बॉय के साथ जो एक पार्ट भी बनी एडवेंचर का. वो हमेशा से उसका सपना ही था. माया has just been informed that she will be going to join her uncle's family in South America. माया ने इन्फॉर्म किया था कि वो अपने अंकल की फैमिली को साउथ अमेरिका में जो वहाँ पर उनको ज्वाइन करने के लिए. टुमारो वी विल हैव आवर लेसन ऑन द अमेज़न. मिस कैलिसिल मिस कैलिसिल ने कहा कि कल हमारा चैप्टर हो जो लेसन है वो अमेज़न पर होगा. आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू फाइंड आउट एटलीस्ट वन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट इट. मैं सब चाहती हूँ कि तुम सभी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ढूंढ कर लाओ उसके बारे में. He smiled at Maya. वो माया की तरफ स्माइल करते. I hope you will tell us how you will travel so that we can all share your. मुझे आशा है कि तुम हमें ज़रूर बताओगे कैसे तुमने ट्रैवल किया. हम सभी उस एडवेंचर को शेयर भी करेंगे जो एडवेंचर हुआ. Her fans gathered around her with hope and Maya wanted to run away and hide. जो सारे फ्रेंड्स थे वो इकट्ठे हो गए थे आस पास तरफ, लेकिन माया जो है वहाँ से भागना चाहती थी, छुपना चाहती थी. बट शी आस्क्ड फॉर परमिशन टू गो टू द लाइब्रेरी आफ्टर. लेकिन उसने परमिशन ली सफर के बाद लाइब्रेरी में जाने की. Maya reads about the great broadleaf trees of the rainforest reared by the certain rays of the sun. माया ने एक रीड किया मतलब पढ़ा ग्रेट ब्रॉडलीफ ट्रीज के बारे में रेन फॉरेस्ट में जो पियर्स हुए हैं सदर्न रेज ऑफ द सन से. He read about the travelers who had sailed on the rivers and found 1,000 plants and animals had never been seen before. उसने पढ़ा उन बारे में जो सेल करते हैं रिवर्स पर और उन्होंने थाउजेंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स भी ढूंढे हैं जो हमने आज से पहले कभी नहीं देखे हैं. He read about brilliantly colored birds, macaws, hummingbirds, parakeets and large butterflies with scented orchids. उसने उसमें ब्रिलियंट कलर्ड बर्ड्स के बारे में पढ़ा जैसे मकाउस, hummingbirds, large butterflies with scented orchids. He read about the wise Indians who could cure sickness and wounds that no one in Europe understood. वो चाहती है कि बुद्धिमान इंडियंस के बारे में पढ़ना जिन्होंने कैसे क्योर किया सिकनेस किया, उन्होंने जो जख्मे थे वो कोई यूरोप भी नहीं समझ सकता है. Those who think of the Amazon as a green hell, he did bring only their own fears and prejudice to this amazing land. जो सोचते हैं जो अमेजोन है वो बिल्कुल ग्रीन हिल की तरह है. उसने पढ़ा उसमें उसको जो फियर्स जो डर था प्रेजुडाइज था उस अमेजिंग लैंड के बारे में उसने वो रीड किया. उसे समझ में आया कि जो इससे क्या अनफेयर डिसलाइक वो लोगों को डिस्ट्रैक्ट करते हैं. Whether a place is hell or heaven depends on yourself, and those who go with courage and an open mind may find themselves in paradise. जो जगह है वो हेल और हेवन दोनों ही है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर खुद पर ही. जो लोग जाते हैं करेज के साथ इसके साथ ओपन माइंडेड होकर जाते हैं उन्हें वो वहाँ पर बिल्कुल ढूंढते हैं, बिल्कुल स्वर्ग जैसा ही वहाँ पर उन्हें लगता है, पैराडाइज लगता है. माया थॉट आई कैन मेक इट अ हेवन एंड आई विल. माया सोचती है कि मैं भी इसको हेवन स्वर्ग बनाऊंगी और मैं भी खाऊंगी. एवरीवन केम वेल प्रिपेयर टू द ज्योग्राफी लेसन द नेक्स्ट डे. हर कोई ये दिन ज्योग्राफी के लेसन के लिए अच्छे से पढ़कर आया था, प्रिपेयर होकर आया था. हरमियोने मिस कैलिसिल व्हाट डिड यू फाइंड आउट अबाउट द अमेज़न. मिस कैलिसिल पूछती हैं हरमियोने से कि तुमने अमेज़न के बारे में क्या ढूंढा है, तुम्हें क्या पता चला इस बारे में. हरमियोने लुक्ड अनएक्सपेक्टेडली एट माया. जो हरमियोने है वो माया की तरफ एग्जॉस्टली होकर के देखते हैं. देयर आर ह्यूज क्रोकोडाइल्स इन द रिवर्स दैट स्नैप योर हेड ऑफ इन वन बाइट. वो बोलते हैं कि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े क्रोकोडाइल्स वगैरह भी हैं जो रिवर में हैं और वो एक ही बाइट में आपके हेड को स्नैप कर लेंगे. दे आर कॉल्ड एलिगेटर्स बिकॉज देयर स्नोट्स आर फैटर बट दे आर इक्वली फियर्स. उन्हें हम एलिगेटर्स भी बोलते हैं क्योंकि वो काफ़ी स्नोट्स और फैटर होते हैं लेकिन वे इक्वली फियर्स भी होते हैं. If you put your hand in the water, then strip all the flesh of
ये मतलब पानी को डालते हो तो जो सभी प्लेट्स वगैरह होते हैं उस पे लगती हैं। दे लुक लाइक ऑर्डिनरी फिश बट देयर टीथ टेरिबल। मिलाना ने बोला कि वो दिखने में बिल्कुल फिश की तरह ही लगते हैं लेकिन जो उनके टीथ होते हैं वो काफ़ी टेरिबल होते हैं। डेज़ी सेड द मॉस्किटोज बाइट यू एंड गिव यू येलो फीवर। डेज़ी वो बोलती है यदि मॉस्किटो ने काट एक येलो कलर का fish भी होता है यू टर्न एज येलो फिर लेमन एंड यू का कलर बिल्कुल येलो की तरह हो जाएगा बिल्कुल एक नींबू की तरह हो जाओगे। एंड इट्स सो हॉट दिस स्वेट रन्स ऑफ योर बॉडी इन बकेट्स। इतनी गर्मी होगी कि आपकी बॉडी पे से काफ़ी ज़्यादा पसीना बहेगा कि एक बाल्टी भी फिल हो जाए। Now describe the painted Indians who shot you with poisoned arrows that paralyzed you and made you mad. ना डिस्क्राइब करते हैं उन पेंटेड इंडियंस को जो जिन्होंने शूट किया है क्या है पैरालाइज किए हुए हैं आप तभी बिल्कुल spoke about jaguars silent shadows which pronounced on anyone who entered the forest. रोज है वो जैगुआर के बारे में बोलता है साइलेंटली उनकी शेडोज होती हैं परछाई होती हैं वो पाउंस करते हैं किसी पर भी और फॉरेस्ट में एंटर कर जाते हैं मतलब फॉरेस्ट में एंटर कर मिस काल नाउ रेज्ड अ हैंड एंड लुक्ड वर्riedly एट माया। अब मिस कार्सन जो है वो अपने हैंड को रेज करती हैं और वर्riedly माया की तरफ देखती हैं। द गर्ल वाज पेल एंड साइलेंट एंड द टीचर वाज वेरी सॉरी नाउ दैट शी हैड टोल्ड द क्लास व्हाट दे कुड। तो वो लड़की होती है माया जो होती है वो काफ़ी फीकी है काफ़ी चुपचाप बुरी होती है तभी टीचर सोचती है मतलब काफ़ी शर्मिंदा होती है माफ़ी मांगती है कि पूरी क्लास को उसने कहा था के बारे में पढ़ कर आए कुछ अच्छा सा ढूंढ कर आए और सब वो मुझे बताया लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। एंड यू माया व्हाट डिड यू फाइंड आउट। वो माया से पूछती हैं कि तुमने क्या ढूंढा। माया हैड रिटन नोट्स बट शी डिडंट लुक एट देम। माया अपने नोट्स देख रही थी लेकिन उसने ऊपर उठकर उनको नहीं देखा। When she spoke, she held her head high, for her time in the library had changed everything. और जब वो बोल रही थी तो उसने अपने सर को हिलाया ऊपर की तरफ उठाकर देखा उस टाइम पर वो लाइब्रेरी के अंदर सब चीज़ को चेंज कर रही थी। द अमेजन इज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। वो बोलती जो अमेजन रिवर है वो लार्जेस्ट रिवर है पूरे संसार की। द नील इज अ बिट लॉन्गर बट द अमेजन मोस्ट वाटर। जो नील है वो भी थोड़ी लॉन्गर है बड़ी है लेकिन जो अमेजन है उसमें काफ़ी सारी पानी है। इट इज़ यूज टू बी कॉल्ड द रिवर सी ऑफ दैट एंड फुल ऑफ seal there are that run into it। इसको हम रिवर से भी बोलते हैं कि इसकी वजह से जो सभी पूरा ब्राज़ील की और जो रिवर्स वगैरह हैं वो इसमें से बहकर जाती हैं। सम ऑफ द रिवर्स आर ब्लैक एंड ब्राउन the ones that flow from the south are blue because of what is under the water। कुछ रिवर्स ब्लैक कुछ रिवर्स ब्राउन है और कुछ रिवर्स जो इसके ऊपर से तरफ से फ्लो होकर जाती हैं वो ब्लू हैं क्योंकि उसके नीचे जो पानी है पानी के नीचे की वजह से उसका जो कलर है वो ब्लू होता है। I shall travel on a ship for 4 weeks across the Atlantic to Brazil। तो बोलती है मैं ट्रैवल करना चाहूँगी शिप पर 4 हफ्तों के लिए अटलांटिक से ब्राज़ील तक। I will still have to travel 1,000 miles along the river between trees that lean over the water। There will be a scarlet bird and sand creatures called capybaras which you can tame। वहाँ पर still ट्रैवल करके 1,000 माइल्स रिवर की तरफ मैं ट्रीज के बीच में देखना चाहूँगी कि जो पानी है क्लीन होता है वहाँ पर वो होती हैं सैंड क्रिएचर्स वगैरह होते हैं बोलते हैं जो आपको टेम करते हैं। एंड आफ्टर अनदर 2 weeks ऑन दी बोट आई विल रीच द सिटी ऑफ which is a beautiful place with a theater with a green and golden roof and hotels just like here because the people who grew rubber out there became very rich and place even in the middle of the jungle। के बाद में 2 हफ्तों में जो बचे के 2 हफ्ते होंगे उसमें मैं बोट सिटी मैंने उसमें जाना चाहूँगी जहाँ पर ब्यूटीफुल प्लेस है बिल्कुल थिएटर के साथ बड़े बड़े गोल्डन रूफ्स भी हैं शॉप्स और ऑफिस भी हैं बिल्कुल यहाँ की तरह क्योंकि जो लोग रबड़ वगैरह उगाते हैं ग्रो करते हैं वो काफ़ी रिच होते हैं। कुछ इस टाइप के प्लेस को वो उगाते हैं बनाते हैं बिल्ड करते हैं जंगल के बीच में। एंड दैट्स वेयर आई विल बी मेड बाय मिस्टर एंड बाय बीच राइस एंड वेटनलो। उसके बाद वो बोलते हैं वहाँ पर जाकर मैं मिस्टर एंड मिसेस कार्टर मिलूंगी और जो बीच राइस के द्वारा वेटनलन भी। शी पोस्ट एंड ग्रिन एट हर क्लासमेट्स। वो थोड़ा पोज होती है क्लासमेट्स की तरफ ग्रिन करती है
आफ्टर दैट आई डोंट नो बट इट्स गोइंग टू बी ऑलराइट। उसके बाद वो बोलती है कि मुझे नहीं पता लेकिन चीज़ अच्छा जा रहा है। बट शी नीडेड ऑल हर करेज एज शी वाज सेइंग। लेकिन उसको काफ़ी की ज़रूरत पड़ी करेज की गुड बाय बोलने के लिए। द ट्रंक वाज पैक्ड, her coat lay on the small suitcase which was she was allowed it to take into her cabin this ship and she stood circled by friends। जो उसका ट्रंक था वो पैक्ड हो चुका था, जो कोट था वो छोटे से सूटकेस में रखा हुआ था और वो कैबिन में मतलब शिप के कैबिन में रखने के लिए वो पूरी तरीके से अलाउड थी सूटकेस जो था। और उसके फ्रेंड्स जो हैं वो सर्कल में खड़े हो जाते हैं। हरमियोनी वाज क्राइंग, जो हरमियोनी कहता है डोरा वेल करता है डोंट गो माया, वो उसको बोलती है माया मत जाओ। हु इज गोइंग टू टेल मी स्टोरीज, मुझे स्टोरीज मुझे कहानी कौन सुनाएगा। वी विल मिस यू श्रिंक मिलनी, मिलनी ने श्रिंक करते हुए बोला कि तुम्हें मिस करेंगी। डोंट स्टेप ऑन अ पाइथन, उनकी तरह स्टेप मत करो। प्लीज राइट लोड्स एंड लोड्स ऑफ लेटर्स, वो बोलते हैं काफ़ी सारे लेटर्स वगैरह लिखना। द टीचर्स टू हैड कम टू सी हर ऑफ, जो टीचर्स हैं वो भी आए थे उसको देखने के लिए। दी हेड मिस्ट्रेस पुट हर आर्म्स अराउंड माया, हेड मिस्ट्रेस ने अपना जो आर्म जो अराउंड रखा माया। फेयर वेल माई, वो बोलती है अच्छा करो, गॉड ब्लेस यू। द गर्ल्स पुट माया आउट इनटू द स्ट्रीट बट शी सॉ द वुमन इन द कैब, माया हेजिटेटेड। जो गर्ल्स हैं वो माया हो जाती है स्ट्रीट पर, लेकिन जब वो देखती है एक वुमन बैठी हुई है कैरेज में हो जाती है। दिस वॉज मिस मिल्टन, वो मिस मिल्टन थी। द गवर्नेंस हु वॉज गोइंग टू एक्सप्लेन हर द जर्नी, जो गवर्नेंस थी जो उसको कंपनी देने के लिए जा रही थी इसकी जर्नी पर। द डोर ओपन, दरवाजा खुलता है। ऑन हैंड इन अ ब्लैक ग्लव वाज स्ट्रेच्ड आउट, एक छोटा सा ब्लैक बाहर निकल के लिए। माया टुक इट एंड फॉलोड बाय द ऑफ हर स्कूलमेट्स, दे सेड है जो उसके स्कूलमेट से होता है वो उसको फॉलो करते हैं। फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी इज साइड ऑफ द रोड, अपनी जर्नी के पार्ट में जो आया रोड के साइड पर रख जब देखती हुई चलती है। नाउ डेट शी वॉज रियली लिविंग हर फ्रेंड, जो सच में अपने फ्रेंड्स को लीव कर देता टूट जाता। इट वॉज हार्ड टू होल्ड बैक हर टीयर, और उसको काफ़ी मुश्किल भी हो रहा था अपने आंसू को कंट्रोल करना, अपने टीयर्स को स्टॉप करना, उसको रोकना। दिस इज वेयर आवर चैप्टर इज कंप्लीट।